आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों आज से 11 साल पहले राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में जिस तरह से 300 से लेकर 400 सवर्णों की भीड़ ने दलितों पर हमला किया। साथियों सिर्फ हमला ही नहीं, बता दें कि लगभग सभी के हाथों में लाठियां, डंडे, पाइप, लोहे की रॉड, हथियार और साथ में ट्रैक्टर। जिस तरह से साथियों दलितों के ऊपर हमला हुआ, दलितों को ट्रैक्टर से कुचला गया, दलित माता बहनों के साथ दरिंदगी की गई, उनको मारा पीटा गया, उनको पूरी तरह से घेर कर जिस तरह से जाट समाज के लोगों ने उनके साथ बेरहमी से बर्ताव किया, साथियों मंजर शायद कभी वहाँ के दलित भूल न सके। 5 दलितों की मौत और साथियों दर्जनों भर जो बुरी तरह से घायल रहे। आज भी उनकी आंखें जब भी उस कहानी को याद करती है, आंखों से आंसू नहीं साथियों, आंखों से खून निकलते हैं। बता दें साथियों कि जिस तरह से ये घटना हुई, इसके बावजूद जितने भी आरोपी थे उन आरोपियों को बरी कर देना, यानी उनको बेगुनाह बताकर छोड़ देना साथियों, कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है और साथ ही साथ भाजपा सरकार पर। क्योंकि साथियों जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी और वर्तमान समय में भी भाजपा की ही सरकार है। यानी घटना भाजपा सरकार में हुई और जो भी आरोपी बरी हुए वो भी भाजपा सरकार में ही बरी हुए। साथियों 11 साल के बाद फिर से उस केस में नया मोड़ आया है। 5 अगस्त 2026 को मेड़ता की SC/ST कोर्ट ने उन 40 आरोपियों को बरी कर दिया। ये कहकर कि इनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज हुई, इनके खिलाफ जो भी लोगों ने शिकायत दर्ज की, वो सब बेबुनियाद हैं, कोई सबूत नहीं है। जबकि साथियों 41 सबूत पेश किए गए और पीड़ित परिवार यानी पूरा कह सकते हैं कि दलित समाज के जितने भी वहाँ के लोग थे, सब लोग जा जाकर अपनी बयान देते रहे। लेकिन साथियों दलितों के बयान भी कोर्ट के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। और इसी चीज़ को लेकर साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर घोषणा की है कि वह नागौर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान 21 अगस्त 2026 को पहुंचेंगे। यानी साथियों आज ही चंद्रशेखर आज़ाद राजस्थान पहुंचेंगे और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। तो साथियों आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि सभी साथियों, कार्यकर्ताओं और न्यायप्रिय नागरिकों से अपील है कि 21 अगस्त को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचकर इस न्याय की लड़ाई का हिस्सा बने। आगे चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि डांगावास हत्याकांड के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव। सभी साथियों, कार्यकर्ताओं और न्यायिक नागरिकों से अपील है कि बड़ी संख्या में पहुंचकर इस न्याय की लड़ाई का हिस्सा बने। 21 अगस्त 2026 समय 9:30 बजे और स्थान शहीद स्मारक जयपुर। डांगावास के पीड़ितों को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों आज 21 अगस्त 2026 को जयपुर के शहीद स्मारक पर चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचने वाले हैं और उनके समर्थन में लाखों का जनसैलाब देखने को मिल सकता है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद से शुरू से ही उम्मीद कर रहे थे जो भी पीड़ित परिवार के लोग हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि लगातार जब भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, किसी भी गरीब पर अत्याचार होते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा हो नहीं सकता है कि वह वहाँ पर ना पहुँचे। और साथियों इस बार भी चंद्रशेखर आज़ाद ने जब देखा कि उन दलितों के साथ अन्याय हुआ है और जिस तरह से 40 जो भी आरोपी थे उनको कोर्ट ने
बरी कर दिया है, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी आक्रोशित हैं और उन्होंने सीधे तौर पर ये बोल दिया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम पीछे हटने वाली नहीं है और चंद्रशेखर आज़ाद जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक संघर्ष जारी रखेंगे। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस फैसले के बाद तमाम सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये खबरें दिखाई जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब पहुंचेंगे वहां पर तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन और उग्र होगा और जिससे जितने भी आरोपी हैं उनकी मुसीबतें फिर से दोबारा बढ़ेगी और एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं दलितों को उम्मीद जग चुकी है कि अब उनको इंसाफ मिल जाएगा। अब साथियों आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ और इसके क्या कारण थे, तो कारण साथियों आपको बता दें कि भूमि विवाद था। दरअसल 23 बीघा 5 विश्वास ज़मीन को लेकर ये विवाद हुआ था। दलितों की ज़मीन थी लेकिन उसको जाट समाज के लोगों ने हड़पने की कोशिश की थी। पहले साथियों आपको बता दें कि साल 1961 में 16 जून को राजस्थान की सरकार ने बस्ताराम पुत्र दोलाराम को ये ज़मीन दी थी। यानी मेघवाल परिवार के बस्ताराम पुत्र दोलाराम को राजस्थान सरकार ने ये ज़मीन यानी 23 बीघा 5 बिस्वा ज़मीन दी थी। बता दें साथियों कि 1964 में बस्ताराम जिन्होंने 1500 रुपये लेकर चिमनाराम को ये ज़मीन गिरवी में दी थी। कुछ काम थे, इनके पास पैसे नहीं थे और 1500 रुपये पैसे लेते हैं और 1500 रुपये लेकर ज़मीन को गिरवी रख देते हैं। चिमनाराम जो जाट समाज से थे, चिमनाराम के 2 बेटे जिनका नाम ये बताया जा रहा है कि कानाराम और ओमाराम, ये दोनों बेटे चिमनाराम के मरने के बाद ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बस्ताराम ने चिमनाराम से भी ये कहा था कि आप हमारी ज़मीन को दे दें, लेकिन चिमनाराम ने ज़मीन को नहीं दिया था। और जब चिमनाराम की मृत्यु हुई उसके बाद उनके दोनों बेटे ज़मीन देने से मना कर दिए। उनके हिसाब से ज़मीन अब उनकी हो गई थी। साथियों सोचिए कि 23 बीघा 5 बिस्वा ज़मीन कम है क्या? और ये दलित परिवार, कमज़ोर परिवार, जिसको 1500 रुपये देकर किस तरह से उससे गरीब परिवार के ज़मीन पर कब्जा किया गया। बता दें साथियों कि पुरानी ज़मीन के विवाद को लेकर जब दलित परिवार एक बार फिर से जाटो परिवार के सामने जाता है और जब उनसे ज़मीन की मांग करता है तो 20 अप्रैल 2015 को जाट परिवार के लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं, जेसीबी लेकर पहुंचते हैं, फिर से ज़मीन की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि पेड़ को उखाड़ते हैं, तालाब की खुदाई करते हैं, यानी तालाब बनवाने की कोशिश करते हैं। और जब विरोध करता है वो दलित परिवार तो उसके बाद दलित माता बहनों के साथ दरिंदगी करते हैं, दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। फिर से साथियों 11 मई 2015 को जब मेघवाल परिवार जाटो परिवार के खिलाफ फिर से जब मैदान में उतरता है तो उनके साथ फिर से मारपीट की जाती है और उनको ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर में तुम लोग इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। साथियों 3 दिन के बाद फिर से एक बहुत बड़ी पंचायत होती है। पंचायत में 300-400 सवर्ण समाज के लोग शामिल होते हैं और इधर जो भी दलित समाज के लोग थे खेतों में काम कर रहे थे। जब उनको लगा कि पंचायत हो रही है तो उनको उम्मीद ये नज़र आई कि अब शायद हो सकता है कि उनका अधिकार मिल जाएगा, उनकी ज़मीन उनको मिल जाएगी। लेकिन साथियों उनको क्या पता था कि उनकी मौत की कहानी लिखी जा रही है। ये 300-400 लोग जो पंचायत कर रहे हैं वह ज़मीन को देने के लिए नहीं बल्कि उन दलितों को पूरी तरह से पीटने के लिए, पूरी तरह से उनको ख़त्म करने के लिए साजिश रच रहे थे।
साथियों 300-400 लोगों के हाथों में डंडे, लाठियाँ, पाइप, लोहे की रॉड, हथियार, ट्रैक्टर साथ में लेकर सीधे उनकी तरफ बढ़ना और एक बैक उन पर हमला करना। निहत्थे लोगों पर साथियों जब 400 लोग हमला करेंगे तो क्या उनके ऊपर गुजरेगी साथियों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबको पीटा जाता है बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है कि उनके शरीर पर नीले निशान पड़ जाते हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है और ट्रैक्टर से साथियों सीधे तौर पर उनके ऊपर चढ़ाकर उनको कुचल दिया जाता है। सोचिए साथियों, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उन आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है, तो साथियों यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये 40 आरोपी नहीं थे तो फिर उन 5 दलितों की हत्या किसने की? दर्जनों भर के लोगों को जख्मी किसने किया? और इसी चीज़ को लेकर साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद आज 21 अगस्त 2026 को घेराव करेंगे विधानसभा का, और तमाम लोग वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचेंगे। तो साथियों आज 21 अगस्त को चंद्रशेखर आज़ाद डांगाबाज के जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए और मेघवाल परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान के जयपुर में पहुंच रहे हैं। और सभी साथियों से उन्होंने अपील की है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में वहां पर पहुंचे। तो साथियों आप लोग की क्या राय है इस घटना को लेकर, और आप लोग इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथियों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।